हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34। लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन देखा था 31 नंबर, है ना। तो जैसा आपको पता ही है कि आपको पहले क्या करना होता है, बैलेंस शीट से चीज़ों को भेजना होता है। जब वो खत्म हो जाता है तो फिर आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी होती है। तो यहाँ भी ऐसे करेंगे हम फिलहाल। देखो एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला है कैश। तो कैश का बैलेंस कहाँ जाता है? कैश अकाउंट में। बस आपको फॉर्मेट बताना चाहिए, बहुत ही सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। थोड़ी लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, समझ जाओगे, ऐसा नहीं है। तो कैश का बैलेंस कैश में लिख दिया आपने, बैलेंस बीडी करके 3700। उसके बाद देखो आपको लिखा है स्टॉक, तो यहीं पर आता है सन्ड्री एसेट्स में, रियलाइजेशन अकाउंट में। स्टॉक कितना दे रखा है आपको? स्टॉक है 20,100। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऑनलाइन हो, अगर आपके पास 2023 एडिशन है टी एस अग्रवाल का, तो क्वेश्चन नंबर है इसका 34 7.57 पे। अगर आपके यहाँ पे ये बुक फॉलो नहीं होती, पुरानी बुक होगी तो ऊपर नीचे क्वेश्चन होगा। बैलेंस शीट बता देता हूँ, 1,42,400। कोई दूसरी बुक होती है तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन देखने के लिए। क्वेश्चन देखोगे तो थोड़ा रिलेट कर पाओगे बढ़िया से। स्टॉक है आपका 20,100। देखो उसके बाद दे रखा है डेटर, तो डेटर भी यहीं आता है। डेटर कितना है? 62,600। देखो उसके बाद देखो इसमें, देखो ये क्वेश्चन इसलिए लाया, कुछ नया दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी तक हमने देखा था, फॉर्मेट में भी देखा था कि जो पार्टनर का लोन होता था, वो लोन जो होता था आपका लाइबिलिटी साइड में होता था। और जब लाइबिलिटीज़ में लोन होता था तो आप उसको कैश अकाउंट के इधर पेमेंट साइड में कर देते थे। पर यहाँ पे देखो जो लोन है वो लोन टू है, पार्टनर लोन है, पर वो किस साइड है? एसेट साइड। देखो लाइबिलिटी साइड लोन होने का मतलब है कि हमने पार्टनर से लोन ले रखा है तो हमें पेमेंट कर दी। एसेट साइड लोन होने का मतलब है कि हमने पार्टनर को पैसा दे रखा है, तो अब क्या करेंगे? उससे पैसा लेंगे। तो इसलिए वो यहाँ की जगह कहाँ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, याद रहेगा आपको। तो यार लोन टू है, पता ए लोन हो गया ना। ए का लोन कितना दे रखा है आपको? 10,000। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। लोन तो रियलाइजेशन में पहले भी नहीं आता। पार्टनर लोन नहीं आता ना। पार्टनर लोन हम कैश में भेजते थे, लाइबिलिटी साइड था तो पेमेंट करते थे, एसेट साइड हो तो मिलेगा आपको। ठीक, उसके बाद क्या आपका उस इन्वेस्टमेंट, यही आएगा इन्वेस्टमेंट। कितना अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का? 16,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद फर्नीचर है आपका, फर्नीचर कितना है? 6,500। उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी यहीं आ जाएगा। बिल्डिंग कितनी है? 23,500। देखो ये हमने एसेट साइड का भेज दिया सब, कोई दिक्कत। अब आते हैं लाइबिलिटीज़ पे। तो देखो सबसे पहला है क्रेडिटर्स, आएंगे यहाँ पे। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़, क्रेडिटर कितना आपका? 50,400। उसके बाद देखो रिजर्व दिया है, तो रिजर्व आपको पता ही है कैपिटल अकाउंट में आता है बाय रिजर्व करके। और रिजर्व कितना दिया हुआ है? 12,000। तो 444 हो गया। इक्वल रेशियो है पार्टनरों का। उसके बाद है बैलेंस बीडी, पहले वाले का 40,000 है, 25 और 15 है। ये हमने बैलेंस शीट भेज दिया। इसमें किसी को कोई डाउट है? बैलेंस शीट तो हर क्वेश्चन में लगभग एक जैसा फॉर्मेट आपको पता है तो डायरेक्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स आपको बस समझनी होगी। डाउट क्या आएगा आपको? तो एडजस्टमेंट्स की लैंग्वेजेस में बस सिर्फ यही डाउट आएगा। बाकी एक दो छोटी छोटी नई चीज़ें मैं करा दूंगा आपको। बाकी जैसे इसमें एक पार्टनर लोन एसेट्स में हो गया, तो एक और चीज़ है पार्टनर लोन के ऊपर ही है। बाकी आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, जो लाइन आपको समझ नहीं आ रहा पूछो, क्योंकि बेसिकली करना यही है। 2-4 क्वेश्चन करोगे, कोई पैटर्न में कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, यही ऐसे वैसे करना है बस इसमें आपको। जैसे एडमिशन रिटायरमेंट में तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी ना, सब कुछ पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या एक छोटा सा फॉर्मेट है, वैसे भेजना आपको बार बार। लास्ट क्लास आपने देखा था, आज भी देखो वैसे ही होगा, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। देखो पहला ही क्या लिखा है? फॉर द पर्पज ऑफ डिजुलेशन इन्वेस्टमेंट वर्थ वैल्यूड 18,000 एंड 8 टुक द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। लेकिन कि जब हम अपना फॉर्म बंद कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 18,000 थी, और उसको कौन ले गया? ए ले गया। तो यहाँ लिख देंगे ए के नाम से, बाय ए कैपिटल, और वो ले गया क्या? इन्वेस्टमेंट। कितने में ले गया? 18,000 में। कोई दिक्कत? फिर लिखा हुआ है फर्नीचर रियलाइज, सॉरी फिक्स एसेट रियलाइज, स्टॉक एंड डेटर रियलाइज। रियलाइज हुआ तो पैसा आया होगा, तो बाय कैश। यहाँ पे आपने कैश में आया तो कैश में लिखोगे। देखो फिक्स एसेट्स का तो अमाउंट दे रखा है, कितना फिक्स एसेट्स? 29,700। और देखो फर्नीचर और डेटर, स्टॉक और डेटर एक साथ ही लिखा है, अलग अलग तो दिया नहीं है। तो आप एक साथ लिख दो कि स्टॉक डेटर 80,000 में बिका। आप अलग अलग कैसे कर सकते हो? तो लिख दो 80 में बिक गया दोनों।
उसके बाद है एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। तो आपको पता है एक्सपेंस यहाँ से पेमेंट होती है, तो टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस। कितना एक्सपेंस है? 1300 रुपये का। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद बोला हुआ है क्रेडिटर्स अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 800। क्रेडिटर को 800 रुपये का डिस्काउंट है। 800 का डिस्काउंट का मतलब है कि आपको 800 कम पेमेंट करनी है ना। क्रेडिटर है 50 400 का, 800 घटा दो, पेमेंट कर दें यहाँ से, तो 49,600 की पेमेंट हो गई। कोई दिक्कत? फिर ये वाला लाइन समझना, देखो लिखा है अ बिल रिसीवल ऑफ 1500 अंडर डिस्काउंटेड व डिसऑनर एंड एक्सेप्टर बिकम इंसॉल्वेंट एंड वाज अनेबल टू पे एनीथिंग, हेंस बिल वाज मीट बाय द फर्म। लिखा होगा कि एक बिल था 1500 रुपये का जो आपने किसी से ने दिया था, आपको आपने डिस्काउंट कराया था। अब वो बंदा क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब वो पैसा अब दे नहीं सकता, तो आपको कुछ भी पैसे नहीं दे रहा और सारे पैसे हमारी जेब से गए। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक तरह से पेमेंट कर रहे हैं। अब पेमेंट कहाँ करते हैं? यहाँ से। तो बी आर डिसऑनर करके कितनी पेमेंट कर दी आपने? 1500। कभी कभी क्वेश्चन में इसके अलावा थोड़ा और भी एक्स्ट्रा एडअप होगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया और वो सपोज करो 20% या 30% दे रहा है, सपोज देता ना 30 पैसे 40 पैसे, सपोज उसने 30% दे दिया, तो 1500 आप यहाँ से पेमेंट करोगे और 30% का मतलब कितना? 300 मिलेगा, वो 300 आपका यहाँ जाएगा। ठीक है, आगे इसमें तो अगर नीचे एडअप होता कि वो यहाँ तो लिखा ना एनीथिंग कुड नॉट रिकवर एनीथिंग फ्रॉम, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मान लो लिखा होता कि उसे कुछ पैसा मिला, 500 मिला सपोज, तो 1500 तो आपने यहाँ लिखा, जो 500 मिलेगा आप उसको यहाँ दिखाते हैं। आगे कोई क्वेश्चन में ऐसी भी लैंग्वेज आएगी, दिखा दूंगा अभी मैं आपको, मिलता है तो। सारी एडजस्टमेंट खत्म, लायबिलिटीज़ की पेमेंट हो गई। एसेट्स में देखो इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर फिक्स एसेट्स एक साथ लिख दिया उन्होंने, तो दोनों हो चुके हैं, सब हो गया और तो कुछ बचा नहीं है। अब क्या करना होता है? टोटलिंग, टोटल कर लेते ज़रा। इधर का देखो 20,100 प्लस 62,600, 16,000, 6,500, 23,500, 128,700, 52,400, 1,09,700, 18,000 और ये हो गया आपका 50,400। लॉस है प्रॉफिट है? लॉस। ये वाली साइड ज़्यादा आपकी, वन ट्वेंटी एट 700 प्लस 52,400, 181,100, 181,100 माइनस 5400 माइनस 18 माइनस 19,700, 3,000 रुपये बच रहा है इस साइड। इस साइड बचेगा तो आपको क्या होगा? लॉस बाय रियलाइजेशन लॉस। ये बांट दोगे ए बी सी, 1,000 रुपये। तो बताओ क्या क्वेश्चन में कुछ हमने एक्स्ट्रा करा क्या? सेम ही है, बस बेसिकली आपको थोड़ा सा लैंग्वेजेस आपको समझ आए कि लैंग्वेजेस में कोई दिक्कत हो, कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, आपको डाउट होगा, वो बस आपको पूछना है, बाकी प्रोसेस यही है। ठीक है, एक टॉपिक और है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं हम? इसके बाद हम इसकी टोटलिंग हो गई, अब हम इसको भेजते थे, तो भेजने वाला काम करते हैं। तो अगर मैं भेजने वाले काम की बात करूँ तो ये कहीं नहीं जाता और ये कहीं नहीं जाता, बाकी सब जाएंगे। तो एक एक करके भेजते। देखो यहाँ लिखा है एक एप्पल, तो एक एप्पल में जाएगा, इसके क्रेडिट में है तो एक एप्पल के डेबिट साइड, तो एक एप्पल के डेबिट में आ गया 18,000 टू, कहाँ से आया? उस अकाउंट का नाम देखो, यानी रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत? ये हो गया। अब यहाँ लिखा कैश, तो कैश में जाएगा, इसके क्रेडिट तो कैश के डेबिट 1,09,700, तो यहाँ आएगा 109,700 टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद ये लॉस कैपिटल में जाएगा, कैपिटल के डेबिट में, तो आ जाएगा 1,000 और 1,000 टू रियलाइजेशन लॉस। कोई दिक्कत? उसके बाद ये हो गया साइड खत्म, ये हो गया। इसके बाद देखो यहाँ कैश में आएगा, इसके डेबिट तो कैश के क्रेडिट बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट था इसका? 52,400। यहाँ तक कोई परेशानी? इसके बाद आप क्या करते थे? तो इस वाले अकाउंट की टोटलिंग करते थे हम।
तो इसमें ये वैल्यू सेट जाता है 44, 29 और 19 लिखा। 44, 29 और 19 घटा देंगे तो बचेगा जो वो कैश में जाएगा। 19 घटा दो, 44 माइनस 19, 25 तो इसका आ गया, 28 इसका आ गया, 18 इसका आ गया। इस साइड बचा है, उस साइड जाएगा 25, 28, 18, 25, 28, 18 बाई ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल। इसके बाद इसको जोड़ेंगे, अगर दोनों साइड इक्वल है तो ठीक है, वरना गलत है। तो अभी तो इक्वल आएगा, जब आप करो तब इक्वल आना चाहिए। 9700, तो 1 2 3 4 00, 52,400 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 18, 1 2 3 4। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यही पैटर्न आपको फॉलो करना है, कोई दिक्कत हो तो पूछो, बस आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है बच्चों, अगर कोई डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इन पेजों का। ये पहला पेज था आपका रियलाइजेशन अकाउंट का, सेकंड पेज आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड वन इज आपके कैश अकाउंट। ठीक है, कोई भी डाउट्स होता है आप कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपके लिए अवेलेबल है 24/7, क्योंकि हमारे चैनल का नाम भी यही है 24/7। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। एग्जाम आने वाले हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैं आपको व्हाट्सअप दूंगा, फिर वहाँ पे हम आपको भेज देंगे क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।